बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम एजाज़ अली ख़ान यूसुफ़ज़ई और मैं आपके साथ एक बार फिर ब्लॉगिंग के लेक्चर नंबर 2 के साथ हूँ। सबसे पहले हम कुछ अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। मैंने डिस्कस किया था कि ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जब एक्सपर्ट हो जाए तो आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो सारे प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको इसकी बेसिक्स समझनी होगी कि एक्चुअली ब्लॉगिंग है क्या, ब्लॉगिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ब्लॉगिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा एक बार फिर बता देता हूँ कि ब्लॉगिंग आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने माइंड के मुताबिक या आपके माइंड में आने वाले आइडियाज़ या अपने बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी राइट करके आप उसको पब्लिश कर सकते हैं और उसमें जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। और हमारे पास दो प्लेटफॉर्म जिस पे हमने वर्किंग करनी है, एक हमारे पास ब्लॉगिंग और सेकंड हमारे पास मीडिया। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने अपने ब्लॉग का एक अच्छा सा नेम डिसाइड करना है कि आप अपनी ब्लॉगिंग किस नाम से स्टार्ट करना चाहते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने अपना जो ब्लॉग का जो नेम है वो डिसाइड कर लिया होगा। तो आपने इस क्लास के बाद मुझे बताना है कि आप अपने ब्लॉग का क्या नाम रखना चाहते हैं, ताकि मज़ीद सजेशंस आपको दे सकूं और मज़ीद कुछ आइडिया दे सकूं। तो सबसे पहले आपके पास जो है एक यूनिक जो है वो नेम होना चाहिए अपनी ब्लॉगिंग के लिए, और उसके साथ साथ आपके पास उसका आइडिया, और आपके पास या मोबाइल है या लैपटॉप, आप किसी पर भी जो है वर्क कर सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ये जो स्लाइड्स मैं आगे लेके जा रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ जहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 1 को स्किप किया था। ठीक है। अच्छा, CMS जो स्टैंड करता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद फिर ब्लॉगर के बारे में, और हम ब्लॉगिंग में अर्निंग कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्टेक्स्चुअल एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, टेक्स्ट लिंक के ज़रिए और बहुत से तरीक़ों से हम अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो इस लेक्चर में आने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 को एक बार अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर नंबर 2 में आइएगा। मैंने कहा था कि अगर आपके ब्लॉग पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो फिर आप गूगल एडसेंस से अपने ब्लॉग को रजिस्टर करेंगे और गूगल एडसेंस आपके ब्लॉग को रिव्यू करेगा। अगर वाकई उसमें मैक्सिमम व्यूज़ आ रहे हैं तो फिर आपको रजिस्टर कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है, इसको प्रैक्टिकली भी आपको तफसील से बताया जाएगा। लेकिन फिर मैं अगेन बता दूं कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करने होंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम फ़ौरन से प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती हमने क्या करना है, कैसे वर्किंग करना है, और फिर बाद में ब्लेम देते हैं जनाब एजाज़ अली ख़ान यूसुफ़ज़ई ने तो हमारा टाइम ही वेस्ट किया। तो इंशाल्लाह आप लोगों का यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीखेंगे और आज के लेक्चर नंबर 2 में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपको ब्लॉगिंग के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मेरे साथ रहिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी आप कर सकते हैं। बेल जो बटन बना हुआ है उसके आइकन पर प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, मैं इसके लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा। अगर वाकई आप नेक्स्ट लर्निंग और फ्रीलांसिंग जैसे इम्पोर्टेंट थिंग्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो
लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ब्लॉगर के ज़रिए आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर मीडियम की तरफ आते हैं। मीडियम में भी आपको मैं बता दूं अगेन से कि आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। उसी जीमेल अकाउंट के ज़रिए आप ब्लॉगर में भी अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे और मीडियम में भी अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। अब मीडियम जो है ये एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स है और इसमें भी आप अपने ब्लॉग्स को पब्लिश कर सकते हैं। फिर ये भी डिस्कस हो चुका है कि ब्लॉगिंग इज़ वाई ब्लॉगिंग इज़ सो पॉपुलर। तो ब्लॉगिंग ज़ाहिर इसलिए पॉपुलर है कि आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप अपनी जो इंफॉर्मेशंस हैं उसको अपडेट कर सकते हैं और आपको आज़ादी होती है। यू हैव टोटली फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं कि आप इसमें डिफरेंट ब्लॉगिंग वेबसाइट के ज़रिए आप जो हैं ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि आपके पास दो वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक आपके पास ब्लॉगर है और दूसरा मीडियम है। इसके ज़रिए हम अपने अकाउंट को बनाना सीखेंगे। ओके हो गया। मेरा आज ये ख़्याल था कि आप लोगों को प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करवाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि आप अपने अकाउंट कैसे बना सकते हैं। लेकिन अभी तक बस कुछ मेंबर्स ने अपने ब्लॉग का जो नेम है वो डिसाइड किया है, तो ये बहुत बुरी बात है। आप लोगों ने आज अपने ब्लॉग का जो नेम है वो डिसाइड करना है और मुझे बताना है कि आप अपने ब्लॉग को किस नेम से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप ब्रेन के बारे में बताना चाहते हैं, बुक्स के बारे में, नॉलेज के बारे में, फीलिंग के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, या जो है साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में, किस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आप कोई अच्छा सा नाम जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो जनाब आज सबके जो ब्लॉग्स के नेम्स हैं वो मुझे आ जाने चाहिए ताकि फिर इजीली जो है हम प्रैक्टिकली काम कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉग नेम आज की डेट में मुझे सेंड हो जाने चाहिए। आप लोगों ने मुझे व्हाट्सअप कर देना है कि आप लोगों ने जो है क्या डिसाइड किया है अपने ब्लॉग का नेम, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें हम अकाउंट बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। तो आई होप सो सबके पास जीमेल का अकाउंट होगा। तो क्लास नंबर 3 में हम प्रैक्टिकली काम करेंगे और कोशिश करनी है कि वो क्लास आप सब अटेंड करें। जो फ़िज़िकल स्टूडेंट्स हैं जो फ़िज़िकली अटेंड कर रहे हैं वो फ़िज़िकल क्लासेस लेंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं वो ऑनलाइन अपनी क्लास को अटेंड करके ब्लॉगिंग के प्रैक्टिकल सेशन को ज्वाइन करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब असल काम आप लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि अब से हम पैसे की बात नहीं करेंगे बल्कि हम बात करेंगे कि हमने कौन सा ब्लॉग पब्लिश करना है, किस तरह का ब्लॉग पब्लिश करना है और किस आइडिया पे करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुझसे एक मेंबर ने किया था कि अगर किसी को कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो फिर वो क्या करे। अगर कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो जनाब आपको वो भी सिखाएंगे और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो आप बड़ी इजीली जो है अपने ब्लॉग को राइट कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को राइट कर सकेंगे और क्रिएट कर सकेंगे। तो इस चीज़ में भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना।
ठीक हो गया। और एक और मेंबर था कि सर इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो माय डियर, गारंटी तो इस बात की भी नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी है। बात यह है कि ब्लॉगिंग एक रियल प्लेटफॉर्म है। हम आपको एक्सपर्ट अर्निंग करने वाले जो ब्लॉगर्स हैं, जो कि मिलियंस तक हमारे कोशिश करेंगे, उनके साथ आप लोगों का एक मीटअप रखा जाए ताकि आप उनसे मोटिवेशन हासिल करें, उनसे आप लर्निंग करें और आपको पता चले कि वाकई ब्लॉगिंग के ज़रिए अर्निंग हो सकती है। लेकिन पहले आपको ब्लॉगिंग में एक्सपर्ट होना है। आपको पता होना चाहिए कि आप ब्लॉगिंग कैसे राइट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आइडिया क्या है। उसके बाद हम बार्ड एआई नोट कर लीजिए, बार्ड एआई, उसके बाद चैट जीपीटी, ठीक है, और ग्रेविटी राइट और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम इजीली कंटेंट राइटिंग कर सकेंगे। ओके, तो अब हम सीखते हैं कि हम जो मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताए थे, बार्ड एआई का एंड चैट जीपीटी और ग्रेविटी राइट, इसके ज़रिए हम अपनी ब्लॉगिंग को कैसे लिख सकते हैं। तो अब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ बार्ड एआई। थोड़ा सा शॉर्ट सा मैं आप लोगों को बताऊँगा, मज़ीद इस पे डिटेल के साथ अगर आप लोगों को ज़रूरत हुई तो मैं दोबारा फिर आप लोगों को वीडियोज़ बना दूँगा। अच्छा, बार्ड एआई का फर्स्ट जो आपके पास लिंक आएगा जेमिनी, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, इसका नाम चेंज हो गया। तो ये आपके पास फर्स्ट पेज पे आप गूगल के थ्रू आप इसमें अपने आप को जो है रजिस्टर करेंगे। मैं चूँकि पहले से रजिस्टर हूँ, वो कोई इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। जी जनाब, वो कह रहे कि हेलो जाज, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो जनाब हम इस एआई को जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमें ये जो ब्लॉग और कॉलम या कुछ भी हमें चाहिए हमें लिख के देगा। अच्छा, सपोज करते हैं हम लिखते हैं जनाब राइट अ ब्लॉग अबाउट टुडे पॉलिटिक्स। ULITICIOUS हिंटर करेंगे। तो ये आजकल की जो पॉलिटिक्स हैं, ठीक है, मैं 2024 यानी आज की पॉलिटिक्स के बारे में कि पाकिस्तान का फोकस किस पे है और दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्टेड। अच्छा, ये ओवरऑल पॉलिटिक्स, ठीक है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप इस एआई को स्पेसिफिकली जो आप बताएंगे ना क्लियर वर्ड्स में, ये आपको वहीं जो है वो राइट करके देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब दोबारा बैक पे चला गया, ये दोबारा अगेन मैं लेके जाता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब मैंने जैसे कहा कि आप स्पेसिफिकली जब एक टॉपिक देंगे, क्योंकि ये रोबोटिक हैं, एआई हैं, तो वैसे ही हमें रिज़ल्ट ये देगा। ठीक है, हम कहते हैं कि जनाब हमें टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसके बारे में बताएं। तो क्या होगा, ये हमें एग्जैक्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की है उसके बारे में बताएगा। कायद अज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस नस्ट हैं, उसके बाद लम्स हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज जो इस वक्त रैंकिंग में है वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इसने हमें बता दिया। ओके हो गया। अब सपोज करें हम कुछ और लिखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर
ब्लॉग से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। हम एक लिखना चाहते हैं फ्यूचर ऑफ मेडिकल फील्ड इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, ये रोबोटिक है ना, हम जो इसे इंस्ट्रक्शन देंगे वही हमें ये बताएगा कि जनाब मेडिकल का फ्यूचर क्या है, डिजिटल हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन में आप कर सकते हैं एंड डिफरेंट। यहाँ पे इन्होंने वो डिटेल्स दे दिए हैं जो कि हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं कि वो स्टूडेंट जो अपनी असाइनमेंट के लिए सम टाइम परेशान होते हैं कि हम अपनी असाइनमेंट कैसे बनाएं, तो जनाब इसको भी आप अपनी असाइनमेंट बता सकते हैं और ये आपको करके देगा। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने बड़े फ्रीलांसिंग ऑनलाइन प्रोजेक्ट जो हैं बार्ड एआई से कंप्लीट किए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है। आपको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करवाना होता है। अगर रिसर्च प्रपोज़ल आपका पास होता है तब उसके बाद आप थीसिस पे वर्क कर सकते हैं और रिसर्च प्रपोज़ल बड़ी मुश्किल से पास होता है। आपको ये बार्ड एआई जो है एग्जैक्ट रिसर्च प्रपोज़ल की तमाम डिटेल्स देगा, जिसको आप थोड़ी सी वर्किंग करके उसको सेट कर सकते हैं और उसको सबमिट करवा के आप उसको पास करवा सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जनाब राइट रिसर्च प्रपोज़ल ऑन द टॉपिक ऑफ सपोज ई लर्निंग इन प्राइमरी स्कूल। आपको पता है कुछ उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, तो उस वेरिएबल के लिहाज से मैं कुछ टॉपिक बना रहा हूँ, ठीक है। आपको जो टॉपिक मिला होता है आप उसके मुताबिक आप काम करेंगे। प्राइमरी स्कूल एट लाहौर, ठीक है, हम स्पेसिफिकली हमने इसको बता दिया। अब इसको सेंड करते हैं, देखते हैं ये बार्ड एआई हमारे लिए कैसा प्रपोज़ल बनाता है। और देखिए जनाब, इसने वो तमाम हेडिंग जो यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं देखने वाले, जिनको पता है, वो बिल्कुल इसको स्पेसिफाई करेंगे कि वाकई उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है हमें प्रपोज़ल लिख के दिया। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस ज़ाहिर पर हमें करनी पड़ती हैं, रोबोटिक है ना, तो इसमें डायरेक्शन है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, लिटरेचर रिव्यू के बारे में बता दिया, उसके बाद मेथोडोलॉजी हैं उसके बारे में बता दिया, डाटा एनालिसिस हैं, एथिकल कंसिडरेशंस हैं, टाइमलाइन है, प्लान है, बजट क्या है, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें। अगर कुछ स्किप हो तो वो भी आप बताएंगे तो ये आपको आंसर देगा। तो जनाब बार्ड एआई को आपने ऐसे यूज़ करना है, आपको कुछ टॉपिक्स भी दिए जाएंगे, उस टॉपिक के मुताबिक आप लोग जो हैं इस पर वर्किंग करेंगे। इस तरीके से चैट जीपीटी, ठीक है, ग्रेविटी राइट का मैं अलहदा से एक क्लास में आपको बताऊंगा ताकि आप लोग उसको अच्छे समझ सकें, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट वेबसाइट है और उसमें बहुत हाई लेवल का कंटेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जनाब ये तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी, इस पर डिटेल के साथ भी आप लोगों से डिस्कशन होगी। जो ब्लॉगिंग की हमारी तीसरी क्लास होगी उसका आप लोग आई होप सो इंतज़ार करेंगे, जो कि इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को होगी। उसमें प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप जिस ग्रुप में ऐड हैं उस ग्रुप में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के इश्यूज़ जो हैं वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास बहुत शॉर्ट थी और वो शॉर्ट रखने की रीज़न ये थी कि गलती जनाब आपकी है। अभी तक आप लोगों ने सब मेंबर्स का मुझे चाहिए ब्लॉग नेम जो है वो फाइनल नहीं किया, तो इसलिए आज आप लोगों की प्रैक्टिकल क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों ने अपना ब्लॉग का जो नेम है विद आइडिया डिसाइड करके आपने आना है, ताकि हम अपने प्रैक्टिकल क्लास को, अपने प्रैक्टिकल सेशंस को
कंटिन्यू कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।